बच्चों वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम फिर से सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने आर ओमेगा, ठीक है, और वेलोसिटी और एसीपी और अल्फा सबके हमने क्या देख लिए थे? सबके हमने डायरेक्शन देख लिए थे। सबको हमने डिटेल में पढ़ चुका था कि अल्फा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एसीपी क्या होता है, टांजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सब कुछ हमने डिटेल में बात कर लिए थे। अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और हमारा सर्कुलर मोशन टॉपिक ओवर हो जाएगा। हालांकि सर्कुलर मोशन के कुछ टॉपिक बच जाते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर वर्टिकल वाले और हॉरिजॉन्टल वाले, वो डायनामिक में हम क्लियर करेंगे। ये काइनेमेटिक्स का भाग है, तो ये इधर क्लियर कर लेते हैं। जब न्यूटन लॉ हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अभी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट, क्वेश्चन क्या है? एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूटेड एट द हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ द रेडियस 1 किलोमीटर विद द स्टडी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर, कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है कि एक एयरक्राफ्ट है, वो एग्जीक्यूट हो रहा, हॉरिजॉन्टल लूप बना रहा। क्या बना रहा? हॉरिजॉन्टल लूप, जिसका रेडियस है, मतलब रेडियस दिया हुआ है आर। क्या दिया है सर? सर हमको गिवन डाटा हम सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे? गिवन डाटा, रेडियस हमारा है 1 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया है 900 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसीपी निकालना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे सॉल्व होगा? आप सभी को क्या याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। देखिए अब इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ v की वैल्यू है, यहाँ r की वैल्यू है, और यूज करेंगे और हम क्या निकालेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900 का स्क्वायर अपॉन में 1, और ये कितना आएगा? 900 का स्क्वायर, जैसे का तैसे अभी लिखो। ये क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये भाई साहब ये आ गया किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन जो है कुछ अजीब सा है। ऑप्शन दे रहा है 6.4 जी एंड 10 जी एंड 5 जी एंड 23 जी। ऑप्शन क्या दे रहा है? 6.4 जी, 10 जी एंड 5 जी एंड 23 जी। तो कैसे इस ऑप्शन में जाएंगे? देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बताओ, लेकिन किसके? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमको एक्सेलरेशन बताना है। इसको हम साइड में लिख देते हैं। अब भाई साहब इसको जी के फॉर्म में बताना है, मतलब ए की वैल्यू बतानी है बट कुछ जी के फॉर्म में, मतलब ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यानी कि ए सी बाई जी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी बाई जी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो यही के है, यही के है, ये के जो है निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए सी हमारे पास है, जी क्या होता है? जी होता है, अगर मैं वैल्यू को 9.8 की जगह 10 लेके चलूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। अब इसको यहाँ देखो, यहाँ एक एक्सेलरेशन है, वो किलोमीटर पर आवर में है। यूनिट का काफ़ी केयरफुली ध्यान देंगे। जो एक्सेलरेशन एसीपी हमारा आया है वो किलोमीटर पर आवर में आया है, और जो जी की वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो सबसे पहले या तो इसको उसमें बदल लो या तो उसको इसके में बदल लो। तो हम क्या करते हैं? जी की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। तो मीटर है, किलोमीटर में जाएगा तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। उसी तरह सेकंड को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 36
100 से मल्टीप्लाई कितनी बार, वो भी 2 बार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है। एक मिनट एक गड़बड़ हो गई है, रुको। ये चीज काफी लोगों को परेशान करती है। आओ और अच्छे से समझते हैं। देखो, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, आपको याद है वेलोसिटी को क्या करते थे, 18/5 करते थे। क्या करते थे, 18/5 करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3600 इंटू में 3600 डिवाइड बाई 1000। ये किलोमीटर के लिए है, ये आवर के लिए है। ये नीचे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा ये 0। तो कितना हो जाएगा, G इक्वल टू 36 इंटू में 3600, और ये क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब यूनिट क्या मैच हो गई क्या, ध्यान से देखो, क्या हमारी यूनिट ये वाली और ये वाली मैच हो गई क्या। अब हमें क्या निकालना है, AC/G निकालना है। तो AC इक्वल टू क्या है, 900 इंटू में 900 अपॉन में 36 इंटू में 3600। तो ये कट गया, ये कट गया, ये 4, ये 4, और ये कितना 100 बचा, 100 16 से गया तो 6.4 के राउंड ऑफ 6.4 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो AC आ जाएगा 6.4 G के आसपास। सभी को समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। देखिए हम आपको फिर से एक बार सिखा देते हैं। देखो G की वैल्यू होती है, हमने लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो देखिए मीटर है, मीटर में कितने किलोमीटर होता है, तो 10⁻³ किलोमीटर, या फिर इसको आप कह सकते हो 1/1000 किलोमीटर। उसी तरह सेकंड को, सेकंड में 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, तो 1 सेकंड में होते हैं सर 1/3600 आवर। तो यहाँ तो सेकंड का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 आवर का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको अगर यहाँ बदलना है, क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, G10 मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे तो 1/1000, और सेकंड को, सेकंड स्क्वायर को आवर स्क्वायर में बदलेंगे तो कैसे करेंगे कि इसके, और ये सेकंड ऑलरेडी इसके अपॉन में है तो इसकी वजह से ये यहाँ आएगा 1/3600 का क्या स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू में 3600 अपॉन में 1000, और ये इसका स्क्वायर। तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, G की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। G की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, आप सब देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा हमारा, A आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको खाली एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्यों ट्रिकी हो गया, क्योंकि ये G के फॉर्म में मांग लिया आंसर। अगर ये G के फॉर्म में नहीं मांगा होता तो इसमें कोई ट्रिकी नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला रखते हैं आप, AC इक्वल टू V²/R। V की वैल्यू की जो है कि आप रखते हैं, R की वैल्यू 1 ही है तो 900 का स्क्वायर ही जो होता है AC हो जाता है। लेकिन किसके कंपेयर कर दिया, G के साथ रेशियो में ले लिया, रेशियो में ले लिया तो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ रही बात, ओके। नेक्स्ट, a circular motion is one dimensional, two dimensional is represented by the combination of the two variable vector। देखिए, a circular motion, सर्कुलर मोशन क्या होता है,
क्या दो ही वेक्टर हैं उसमें? क्या उसमें दो ही वेक्टर हैं? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एक वेलोसिटी वेक्टर है। बहुत सारे वेक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि दो ही वेक्टर हैं। अब बात आते हैं कि वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है। तो देखिए, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकाले वन डायमेंशन टू डायमेंशन, तो एक सर्कल बनाइए। अब देखिए, क्या ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो क्या ये एक्स डायरेक्शन में गया? इस पॉइंट से P डैश जब गया तो एक्स डायरेक्शन में गया क्या? P डैश से जब y यहाँ पे P डबल डैश में गया तो ये यहाँ से y में भी जा रहा क्या? तो क्या ये सिंगल डायमेंशन हुआ क्या? क्या ये वन डायमेंशन हुआ? नहीं, ये क्या हो जाएगा? टू डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आई बात? ये टू डायमेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक डायमेंशन और ये दूसरी डायमेंशन। तो सर्कुलर मोशन इज द टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सभी लोग। A particle act upon by the force at the constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. The motion take place is follow that. क्या होगा? आई होप आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा अ पार्टिकल एक्ट अपॉन अ फोर्स बाय अ फोर्स, एक पार्टिकल पे एक ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मतलब फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। एंड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और जिसकी डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। द मोशन टेक प्लेस इज फॉलोइंग। ऐसा कौन सा मोशन में ये घटना होती है कि फोर्स जो है हमेशा कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी वेक्टर और क्या फोर्स वेक्टर के बीच मैग्नीट्यूड जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। देखिए ध्यान से, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कोई ऐसा मोशन तो पर्टिकुलर होता नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर में भी हो सकता है, तो ये कोई बात नहीं हुई। इट्स मोशन इन सर्कुलर, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स मोशन इन लीनियर, क्या आएगा ऑप्शन? मोशन इन सर्कुलर। कैसे? देखिए, सर्कुलर मोशन में आपने देखा, क्या देखा था? एक एक्सेलरेशन देखा था जिसको कहते हैं आप एसी, जो टुवर्ड द सेंटर होता है। क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर। एसी क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर। तो भाई साहब एक्सेलरेशन है ये, तो इससे जो फोर्स जनरेट होगा ये भी क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर होगा, जिसको mv का स्क्वायर बाई r कहते हैं। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होती है। अब देखिए, इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसी होगी। कैसी होगी? ऐसी। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कुछ 90 डिग्री होगा। तो यहाँ कह रहा है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। उसी तरह इस जगह पे देखिए, तो ये है फोर्स, ये है फोर्स। इस पे वेलोसिटी अगर देखेंगे आप, तो वेलोसिटी यहाँ पे ये है, इन दोनों के बीच का एंगल फिर से 90। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ये एंगल 90। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे सर्कुलर मोशन में एक फोर्स ऑलवेज एक्ट करता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, और जो होता है कितना? हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन कितने के बराबर होता है?
1 रेडियन इज इक्वल टू, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में क्या रेडियन दिया है, क्या डिग्री दिया है, क्या रिवॉल्यूशन दिया है, ऑप्शन आपको देखने आना चाहिए। ये जो साइन होता है ये डिग्री के लिए होता है, किसके लिए होता है, ये डिग्री के लिए होता है। तो भाई साहब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, क्या जाना है, रेडियन से किस में, डिग्री में जाना है। तो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय थ्योरी में आपको बताया था कि देखिए 2 पाई रेडियन, कितना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री, क्या होता है, 360 डिग्री। तो बोल रहा 1 रेडियन, तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो तभी तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन में क्या, 2 इंटू में 3.14। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हैं एंड 3.14 भी कंसीडर कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 180। 180 को जब किससे, 3.14 से डिवाइड करेंगे या फिर आप 22/7 करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है 57.3 डिग्री, क्या आती है, 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के राउंड अप होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। हमेशा ये याद रखेंगे कि 2 पाई क्या, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। मतलब एक कंप्लीट चक्कर करेगा तो यहां से यहां तक पूरा गया, ये पूरा गया तो कितना चला, 360 डिग्री। रेडियन में कितना चला, 2 पाई चला, और रिवॉल्यूशन में 1 रिवॉल्यूशन चला। समझ में आ गई बात, ठीक है। रुकिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे देता हूं, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था हमारा आज का, ले लिया, वेरी गुड। ये सर्कुलर मोशन, ठीक, डन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body travel along a circumference and the circle of the radius 2 meter with the linear velocity 6 meter. The angular velocity is, angular velocity आपसे पूछा है, ठीक है। जब भी एंगुलर वेलोसिटी पूछे यानी कि किसकी बात कर रहा, ओमेगा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा, ओमेगा की बात कर रहा है। और आपको क्या दिया है, सरकमफ्रेंस, रेडियस दिया है, आर दिया है और लीनियर वेलोसिटी दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने जब डेरिवेट किया था किसको, एस इजकल टू आर थीटा को, तो हमारा बना था वी इजकल टू आर ओमेगा। क्या बना था इससे, वी इजकल टू आर ओमेगा। क्या हम इसका यूज कर सकते हैं इस जगह, क्या रेडियस दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, रेडियस की वैल्यू दी गई है 2 मीटर और लीनियर वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इजकल टू वी बाई आर। तो v कितना, 6/2, तो आ जाएगा कितना, 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए फटाफट। हेलो बच्चों, मिस प्रिंट हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक। क्या होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट जब क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो हम इसको उसमें क्या लेंगे, आपको सॉल्व करके आइएगा सभी के सभी लोग, और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। उसी तरह आप आवर हैंड की
के साथ साथ आप मिनट हैंड, सेकेंड हैंड तीनों का निकाल लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। डायरेक्ट आंसर एमसीक्यू में बनते हैं और एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है। तो जैसे मैंने आवर हैंड यानी कि घंटे की सुई की बात हो रही है, तो आप मिनट की सुई का, सेकंड की सुई का ये आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।